पिछले एपिसोड में हमने देखा था डॉक्टर जिन सिगरेट पीता हुआ लॉस्ट इन थॉट होता है। जीजी उसे देखकर सोचता है डॉक्टर जिन कैसे इतना वनरेबल हो गया है। जब जीजी उसे डायरेक्टली देखने आता है, डॉक्टर जिन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। जीजी थोड़ा डिजी होता है और डॉक्टर जिन उसे पकड़ लेता है। वरीड होते हुए सोचता है कहीं ये इंजेक्शन रिजेक्शन का रिएक्शन तो नहीं है। वो जीजी का फोरहेड टच करता है। जीजी के कंडीशन के बारे में सोचकर डॉक्टर जिन लैब में टेस्टिंग कर रहा होता है। जीजी उसे इतना क्लोज हो जाता है कि डॉक्टर जिन अनकंफर्टेबल फील करता है। जीजी का ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो पूछता है क्यों कोई सेंट नहीं आ रही है। अब आगे जीजी जिनवई को टाइट हग में पकड़े हुए उसके शोल्डर पर बार बार बाइट कर रहा होता है, जैसे वो कुछ सर्च कर रहा हो, जैसे ओमेगा का सेंट ग्लैंड। वो बेहाल होते हुए धीरे से बोलता है, आई रियली वॉन्ट इट, बट मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, क्यों? उसकी ग्रिप और टाइट होती जाती है। डॉक्टर जिन बिल्कुल फ्रीज हो गया था। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। क्या वो मुझे मार्क करने की कोशिश कर रहा है? ये सोचकर उसका चेहरा फ्लश्ड हो जाता है। डॉक्टर जिन का जीजी पर कोई बस नहीं चल रहा था। आई एम गोइंग टू डाई, आई एम गोइंग टू डाई। उसके माइंड में सिर्फ ये थॉट्स घूम रहे थे। जीजी के टाइट ग्रिप ने उसे बेड पर ऑलमोस्ट लॉक कर दिया था। डॉक्टर की आंखें पैनिक में इधर उधर देख रही होती है। एक लास्ट ट्राई करते हुए उसने अपना हाथ को बेड साइड ड्रॉर तक पहुंचाया। ड्रॉर खुलता है और एक सिरिंज डॉक्टर के हाथ में आ जाती है। उसका एक्सप्रेशन देखकर लगता है जैसे कोई सोल्जर अपने लास्ट वेपन को रेडी कर रहा हो। जीजी के इतने क्लोज होने के बावजूद डॉक्टर अपने काम को मेंटेन रखते हुए सिरिंज उसके नेक के पास ले जाता है और जीजी के अल्फा ग्लैंड को इंजेक्ट कर देता है। डॉक्टर जिन किसी तरह खुद को संभालते हुए कर्टन को होल्ड करके खड़ा होता है, अपने डिसेबल्ड हुए कपड़ों को ठीक करने लगता है और मुड़कर वार्ड के बाहर निकलने की सोचता है। डॉक्टर जिन मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा होता है, अपने शर्ट का कॉलर हल्का सा नीचे खींचते हुए। मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देखते हुए एक अनईजी थॉट उसके दिमाग में आता है, ये इतने सारे निशान कैसे छोड़ दिए उसने? शर्ट का कॉलर के नीचे छोटी छोटी रेड बाइट्स दिख रही होती हैं। अपने नेकलाइन पर हाथ रखते हुए डॉक्टर जिन थोड़ा इरिटेटेड और कंफ्यूज होता है। वो सोचता है बस एक अल्फा ही इतना क्रूअल और पॉजिटिवनेस दिखा सकता है जिस पर वो अपना हक जमाना चाहता हो, यानी जिसे वो अल्फा मार्क करना चाहता हो। तभी हमें जिनवई का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जिनवई के फादर उसे बता रहे होते हैं कि जाओवई, तुम्हें अल्फा से दूर रहना होगा। उसके फादर की डीप और थोड़ी ट्रेमलिंग आवाज़ अब भी उसके कान में गूंज रही थी। उस फ्लैशबैक में उसके फादर उसके सामने झुकते हैं, अपने हाथ उसके कंधों पर रख के एक डेस्परेट वार्निंग देते हैं, किसी अल्फा से कभी मेट मत करना, तो बस प्रॉब्लम्स ही आता है, एक श्राप की तरह, कभी कभी मत होने देना, एक ट्रैजिक रिश्ते का अंजाम। छोटे जिनवई की छोटी आंखों में कंफ्यूजन और थोड़ा दुख सा ऊपर आता है, पर उसके फादर के शब्दों का वेट उसके दिल और समझ पर भारी पड़ता है। बड़ा जिनवई हमें आगे बताता है कि उसके पापा और डैडी का बॉन्ड एक रेयर अल्फा बीटा रिलेशनशिप का परफेक्ट एग्जाम्पल है। बहुत अनकॉमन, लेकिन उनका प्यार हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग था। इस दुनिया में अल्फा और बीटा के बीच का एक यूनियन बहुत मुश्किल होता है। कंसेप्शन का चांस तो और भी मिनिमल होता है, और अगर कभी हो भी जाए तो एम्ब्रियो का सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर फिर भी मेरे फादर्स के रिलेशनशिप में कभी एक सेकंड के लिए भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। प्यार और रिस्पेक्ट ने हमेशा उन्हें एक रखा। फिर जिनवई हमसे उसके फादर का एक और इमोशनल और इंटीमेट मोमेंट शेयर करता है, उनके प्रेगनेंसी रिवील का। शाम का खामोश समुंदर के पास एक बेंच पर जिनवई के फादर्स बैठे हैं। सनसेट की नरम रोशनी उनके पर चेहरे पर पड़ रही है। जब जिनवई के बीटा फादर बोलते हैं, रैन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। ई, जो जिनवई के बीटा फादर है, कहते हैं मुस्कुराते हुए धीरे से, हम पापा बनने वाले हैं।
आर्यन आइसक्रीम खाते खाते एकदम रुक जाता है। ई कब? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने कुछ डिस्कस भी नहीं किया। जिनवेई बताता है कि मेरे बीटा फादर ने सीक्रेटली बैन सब्सटेंसेस लिए थे, बस मुझे इस दुनिया में बचाने के लिए। जिनके बीटा फादर उसके अल्फा फादर का हाथ पकड़कर कहते हैं, आर्यन तुम मेरे इस दुनिया में पहली फैमिली हो। फिर वो आगे कहते हैं, दूसरा वो है जो आने वाला है और मैं उसका हमेशा ख्याल रखूँगा। जिनवेई के अल्फा फादर भी जवाब में कहते हैं, ई पर मेरे लिए तो सिर्फ तुम ही हो, पहले भी और आखिरी भी। जैसे जैसे नरेशन आगे बढ़ती है, जिनवेई के ख्याल और डीप होते जाते हैं। पर कहानियाँ हमेशा वैसी नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। जो मुझे सबसे ज़्यादा मिलना चाहते थे, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते थे और जो मेरे दोनों फादर्स के लिए खुशी लाना चाहते थे, उनका सपना कभी पूरा ही नहीं हो पाया। वो बैंड सब्सटेंसेस की वजह से सीवियर ब्लीडिंग हुई और एंड में उनकी वो विश पूरी कभी नहीं हो सकी। फिर जिनवेई आगे हमें बताता है, मेरे फादर्स ने मुझे एक नाम दिया, मेरा सरनेम जिन और मेरा फर्स्ट नेम वेई, जिसका मीनिंग होता है छोटी सी लकड़ी लेकर समुंदर भरने की कोशिश करना। शायद मेरे फादर ने एक बार ऐसा सोचा होगा कि सब कुछ ख़त्म क्यों ना कर दिया जाए। फिर उन्होंने एक ऐसी डिसीजन ली जो कोई समझ ही नहीं पाया। मेरे अल्फ़ा फादर ने डिसाइड किया कि वो मुझे अकेले पालेंगे, लेकिन अच्छे दिन ज़्यादा देर तक नहीं चले। सीवियर डिप्रेशन ने उनको इतना तोड़ दिया था कि वो नॉर्मली जी भी नहीं पाते थे। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन एंड तक वो सपना कभी पूरा ही नहीं हो पाया। फिर हम एक सीन देखते हैं जहाँ जिनवेई के अल्फ़ा फादर डॉक्टर की टीम से बात कर रहे थे। डॉक्टर कहता है, क्या आप इसके बारे में श्योर हैं? ये हॉस्पिटल की हिस्ट्री में पहली बार होगा कि मैं एक अल्फ़ा के लिए ऐसी सर्जरी कर रहा हूँ। फिर वो डॉक्टर आगे कहता है, ईरैन अल्फ़ा की बॉडी के ग्लैंड्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। वो ईरैन को आगे समझाते हैं, ये सिर्फ इस बात पर नहीं डिपेंड करता कि आप फ्यूचर में एक नया पार्टनर ढूंढ पाएंगे या नहीं, आपको खुद के इम्यून सिस्टम भी बहुत इफ़ेक्ट होगा। क्या तुम सच में ये ऑपरेशन करना चाहते हो? जवाब में ईरैन सिर्फ इतना ही बोलता है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ बस इतना काफ़ी है। एक अल्फ़ा बनना मेरी असली गलती थी, अब टाइम आ गया है इसे ख़त्म करने का। छोटा जिनवेई ये सब छुपकर देख रहा होता है। पता नहीं उसके छोटे से दिल पर क्या बीत रही होगी उस वक्त। मेरे पापा के लिए अपने ग्लैंड्स हटाना एक तरह का अटॉनमेंट था, मेरे दूसरे पापा के लिए। जब मैं छोटा था मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे पहले से ही स्ट्रॉन्ग और हेल्दी फादर सर्जरी के बाद इतना वीक क्यों हो गए। मैं कंफ्यूज था और उनका इमोशनल स्टेट मुझे और ज़्यादा ओवर पावर कर रहा था। अभी तक मुझे ये नहीं पता कि जो डिसीजन उन्होंने लिया था वो सही था या गलत, लेकिन उनका चॉइस मेरी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। उनका सैक्रिफाइस, उनका पेन, सब कुछ मेरी यादों में एनग्रेव्ड है। क्या मैं कभी जज कर पाऊँगा कि उन्होंने सही किया या नहीं? शायद नहीं, पर मैं एक अल्फ़ा के प्यार में नहीं पड़ सकता, कभी नहीं। ये मेरा अटॉनमेंट है मेरे पेरेंट्स के लिए।